स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। यहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। एमसीएक्स 6% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है। करीब 6% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिखी है। और इसी के साथ आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस स्टॉक में भी करीब 2% की गिरावट है। नीलेश, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर, एमसीएक्स और आईईएक्स? देखिए शायशा, सबसे पहले अगर हम आईएक्स इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर डालें तो लगातार यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पे जब हाइज बने थे 240 के आसपास के, उसके बाद लगातार यहाँ पे लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं। स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से 170 तक फिसल सकता है। 170 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे देखना होगा कि सपोर्ट लेता है कि नहीं। बट फिलहाल के लिए इमीडिएट ट्रेंड वीक है, तो कोई भी कॉन्ट्राबैट लेने से परहेज करना होगा। एमसीएक्स ऑन दी अदर हैंड एक काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है, और आज भी एक नए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें नजर नहीं आती है, बट यहाँ से अगर थोड़ी और डिप मिलती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। 6000 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और काउंटर में अभी भी पोटेंशियल है कि ये 6800 से 7000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो ये राय एमसीएक्स पर। इस बीच बाजार पर नजर डाल लेते हैं। फिर से एक बार गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24,300 के आसपास निफ्टी फिसलता हुआ और करीब 180 अंकों की गिरावट दिन के हाईएस्ट लेवल से दिखी है। तो दिन की ऊंचाई से सिग्निफिकेंट गिरावट दिखी है और अब 24,320 के आसपास पिछले आधे एक घंटे में गिरावट बढ़ती हुई। इस बीच कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे। दो कंपनी जिनके नतीजे आए थे, जिनके चलते स्टॉक में भी रिएक्शन दिखा है। एक है कपरी ग्लोबल, 12% की तेजी यहां पर दिखी है। मुनाफे में 80% का ग्रोथ दिखा। और इसी के साथ रेडिंगटन, इस स्टॉक में भी 10% की तेजी दिखी। रेवेन्यू की बात करें तो 17% का उछाल और मार्जिन्स 2.1% पे आए। नीलेश, क्या राय रहेगी दोनों ही स्टॉक्स पर, रेडिंगटन और कपरी ग्लोबल? बिल्कुल, देखिए कैप्री ग्लोबल इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में आज एक बहुत ही बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। लगभग 15% का उछाल है, लेकिन वॉल्यूम्स अट्रैक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अमूमन यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी एवरी डे टू डे बेसिस पे देखने को मिलती है। काउंटर थोड़ा सा इलिक्विड है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फी से ऊपरी तरफ से देखने को मिले, और रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो स्टॉप लॉस रख सकता है 190 के आसपास का, और लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकता है। बट फ्रेश खरीदारी यहाँ पर करने की सलाह नहीं होगी। शायद दूसरा स्टॉक कौन सा था?